सर्दियों में तो मटर पुलाव हर घर में बनाया जाता है, लेकिन आज मैं आपसे मिक्स वेजिटेबल के साथ मटर पुलाव की रेसिपी शेयर करूंगी। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, लेकिन जायके में हाई लेवल। आज के बाद किचन में बनने वाली सबसे आसान रेसिपी मटर पुलाव की ही लगेगी। आप इसे कभी भी बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ सफ़ीना। वेलकम करती हूँ आपको सफ़ीनाज़ किचन में। जहाँ भी रहें खुश रहें, हेल्दी और हैप्पी रहें। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। एक पतीली में 4 गिलास पानी शामिल कर दें। 2 टेबल स्पून सौंफ, 2 टेबल स्पून साबुत धनिया, 8 लौंग, 5 हरी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 बादियान, चंद पत्ते तेज़पात के, 3 दालचीनी के टुकड़े, हाफ टेबल स्पून ज़ीरा, हाफ टेबल स्पून काली मिर्च। इन तमाम चीज़ों की हम यखनी तैयार कर लेंगे और 15 मिनट के लिए इसे बॉईल कर लेंगे। तो हमारी यहाँ पर यखनी तैयार है। नेक्स्ट, जिस बर्तन में आपको पुलाव तैयार करना है आप उसमें आधा कप ऑयल शामिल कर दें और जब ऑयल गर्म हो जाए तो एक छोटे साइज़ की प्याज को बारीक कट करके आप ऑयल में शामिल कर दें और प्याज को लाइट गोल्डन ब्राउन कर लें। तो जैसे ही हमारी प्याज लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाए तो आप इसमें 1 टेबल स्पून भर के लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल कर दें, 2 टेबल स्पून कुटी हुई हरी मिर्चें, 1 बड़े साइज टमाटर को मैंने स्लाइस में कट करके शामिल किया है, 1 प्याली आलू कटे हुए। शामिल करने के बाद इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करें और चंद सेकंड भुनाई के बाद आप इसमें 1 पाव मटन का कीमा शामिल कर दें। इसे मैंने सिर्फ नमक डाल के बॉयल किया था। तो आप तमाम चीज़ों को एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करें और कुछ देर भुनाई करने के बाद हम इसमें वेजिटेबल शामिल करेंगे, जिसके लिए मैंने यहाँ पर तमाम सब्जियाँ आधी प्याली ली हैं। इसमें गाजर, पत्तों वाली प्याज और मटर शामिल है। ये तमाम वेजिटेबल्स शामिल करने के बाद एक बार फिर से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। हमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी है, सिर्फ हल्का सा से सौते करना है सब्जियों को और साथ में नमक भी शामिल कर देंगे। चंद सेकंड इसकी भुनाई करने के बाद हम इसमें शामिल करेंगे कुछ साबित हरी मिर्चें और लाल मिर्चें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, आधी प्याली दही, 1 लेमन जूस और 1 शिमला मिर्चों को मैंने यहाँ पर क्यूब की शक्ल में कट करके शामिल किया है। और हम साथ ही इसमें यखनी शामिल कर देंगे। तो मैंने यहाँ पर 3 कप चावलों के लिए 5 कप यखनी शामिल की है, जिसमें पानी भी शामिल है और इसे अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और पानी में बॉयल आने का वेट करेंगे। तो जैसे ही पानी में बॉयल आ जाए तो हम इसमें चावल शामिल करेंगे। मैंने यहाँ पर 3 कप सेला चावल लिए थे और इसे अच्छी तरह से वॉश करने के बाद 2 घंटे पहले भिगो दिया था। आप सारे चावल शामिल कर दें और हल्के हाथों से अच्छी तरह से इसे मिक्स करें। आप इस दौरान नमक चेक कर सकते हैं। हमें यहाँ पर चावलों के पानी के कम होने का वेट करना है। यकीन जानिए इतनी मज़ेदार सी खुशबू आ रही है और ये पुलाव तो बनाना बनता है। जैसे ही चावलों का पानी कम होने लगे तो हम इसे दम पर छोड़ देंगे। लो फ्लेम में चावल दम पर लगाऊंगी, एक एक दाना चावलों का खिला हुआ बनेगा। 10 मिनट दम पर लगाने के बाद आप देख सकते हैं चावल हमारे कितने बेहतरीन से तैयार हैं। थोड़ा सा आप ऊपर से फूड कलर शामिल कर दें और मज़ीद 5 मिनट के दम पर छोड़ दें। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह चावल का एक एक दाना खिला हुआ बना है और मोती की तरह चमक रहा है। ये रेसिपी अगर आप एक बार घर में ट्राई करेंगे तो इंशाल्लाह बार-बार फरमाइश की जाएगी इसकी। अगर आप मेरी वीडियो को घर में ट्राई करते हैं तो फीडबैक ज़रूर दिया करें और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, एक प्यारा सा कमेंट करें। मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। इंशाल्लाह फिर मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।